अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 19 नवंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 19 नवंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से खुला रखने का आदेश मिला हुआ था। तो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनको पूरी तरह से खोल दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई है। उन तमाम शर्तों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। मास्क लगाना ज़रूरी होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा और सुरक्षित दूरी, एक दूसरे से सुरक्षित अंतर रखते हुए अपने तमाम ही धार्मिक स्थलों पर जाने की इजाज़त दी गई है। तो वहीं पर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी आदेश किसी में जारी हो चुके हैं और किसके आदेश आना बाकी है। 23 नवंबर से स्कूल, कॉलेज खोले जा रहे हैं। उसमें भी कुछ शर्तें जो कंपलसरी की गई है वो लगाई गई है। उन शर्तों को मानते हुए स्कूल में जो 9वीं क्लास और 10वीं क्लास, 11वीं और 12वीं, इसको खोलने की परमिशन दी गई है। तो वहीं पर हॉस्टल और आश्रमशाला, इनको भी खोलने की परमिशन दे दी गई है। लेकिन आने वाले 23 नवंबर से उन तमाम ही टीचर्स के स्वैब के नमूने लिए जाएंगे, उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद ही स्कूल में उनको पढ़ाने की इजाज़त दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कल 19 नवंबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर कत्ल की वारदात को लेकर है, जो कल हमने जिसकी न्यूज़ आपको दिखाई थी। आज उसकी तफसीली मालूमात कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता 17 नवंबर को जो कत्ल की वारदात दिन दोपहर 3 बजे के वक्त में हुई थी, जो जमजम कॉलोनी बरकतपुरा में घटी थी, उस घटना में एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने माँ के साथ मिलकर बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। और जो पूरी घटना हुई है उसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जो मयत पति है वो निज़ामाबाद वापस जाकर रहने के लिए अपनी बीवी पर दबाव डाल रहा था और उस दिन वो नशे की हालत में था। और जो मयत पति है उसकी जो आपराधिक छवि पहले से ही रह चुकी है। परभनी के कोतवाली पुलिस स्टेशन में कई गुन्हे उनके ऊपर दाखिल थे, जिसमें चोरी, मोबाइल चोरी, मारामारी के कई गुन्हे दाखिल थे। हिस्ट्री शीटर, इस तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड था। लेकिन नशे के भी वो आदी थे और पिछले 10 सालों से अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वो रह रहे थे और निज़ामाबाद में 2 साल से निज़ामाबाद में रह रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते में वो परभनी के बरकतपुरा जमजम कॉलोनी में आकर रह रहे थे, लेकिन वापस निज़ामाबाद जाने का दबाव अपनी पत्नी पर बना रहे थे और पत्नी इस बात को मान नहीं रही थी। इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा मारामारी में बदल गया और उसके बाद ये कत्ल की वारदात रूनुमा हुई। और इस पूरी घटना के अंदर अगर आप देखा जाए तो परभनी पुलिस का जो रोल है, जो परभनी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, उनके अध्यक्षता में जिस तरह से इसकी तपास की गई, एसपी जयंत मीना साहब, एडिशनल एसपी मुमका सुदर्शन साहब और शहर डीवाईएसपी अमोल गायकवाड़ साहब, इनकी अध्यक्षता के अंदर जो तपास किया गया, कोतवाली पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक विशाल बहात्रे साहब और उन्हीं के साथ में सहायक पुलिस निरीक्षक चौहान साहब और दूसरे अधिकारियों ने ये तपास की और दोनों ही जो अपराधी थे, उनकी पत्नी और उनकी सास मयत की, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 302 के तहत गुनाह दाखिल हो चुका है और आगे की तपास विशाल बहात्रे सहायक पुलिस निरीक्षक कर रहे हैं। कल 17 नवंबर को जो दोपहर में घटना घटी, बरकतपुरा जमजम कॉलोनी परभनी की जो घटना है, जिस घटना ने पूरे परभनी को एक सकते में डाल दिया है, ऐसी घटना हुई। एक पत्नी ने, जो बीवी, उसने अपने शोहर का, अपने पति का मर्डर कर दिया और वो भी बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी खुद की मां के साथ मिलकर ये घटना हुई है। और ये जो मर्डर हुआ है, इसकी वजह अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ बात इतनी सी थी कि शोहर कह रहा था निज़ामाबाद में रहेंगे और बीवी कह रही थी कि परभनी में ही रहना है। इसी बात को लेकर खून हो जाता है, 3 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आज मरने वाला मर गया, लेकिन उसकी बीवी और उनकी सास दोनों जेल में है, तीनों बच्चे यतीम हो चुके हैं। हमारे साथ जो पूरी घटना हुई है, उस घटना पर पूरी तफसीली मालूमात के लिए जो कल घटना पर कोतवाली पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक विशाल बहात्रे सर है, जिन्होंने ये पूरी घटना वहाँ जाकर पंचनामा किया, उनसे जानते हैं सर क्या घटना हुई और आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और आगे की जो तपास है वो क्या कह रही है और जो मेन वजह है घटना होने की वो क्या
उसके बारे में क्या कहेंगे? कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये खूप स्लम एरिया आहे, तिथं खूप कमी शिकलेले लोक आहेत. काल आम्हाला दुपारी 2 वाजता घटनेची माहिती मिळाली. त्या अनुषंगाने आम्ही तात्काळ वरिष्ठांना, आमचे SDPO साहेब अमोल गायकवाड उपविभागीय अधिकारी यांना माहिती दिली व आम्ही तात्काळ घटनेच्या ठिकाणी गेलो. त्या ठिकाणी एक मयत व्यक्ती ज्याचा मर्डर झालेला आहे तो रस्त्यावर पडलेला होता. त्याच्यावर खूप सारे गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर यापूर्वी खूप सारे गुन्हे दाखल आहेत. तो पोलीस स्टेशनचा हिस्ट्री शीटर पण आहे. यापूर्वी तो निजामाबादला राहत होता. अचानक 2-3 दिवसासाठी तो आईकडे आला. त्याचे आणि त्याच्या पत्नीचे नेहमी वाद होत होते. त्याच्या पत्नीचे नेहमी वाद होत होते. त्या अनुषंगाने त्या दिवशी तो दारूच्या नशेत आला आणि त्याच्या पत्नीला निजामाबाद इथे जाऊ आपण असं म्हणून तिच्या पाठीमागे लागला आहे. तिला निजामाबादला यायचं नव्हतं. त्यामुळे तिने तिच्या आईला म्हणजेच मैताच्या सासूला बोलवलं आहे. त्यामध्ये त्यांचा थोडा वाद झाला. घटनास्थळी ज्यावेळेस भेट दिली त्यावेळेस आजूबाजूच्या लोकांना व बारकाईने माहिती, गुप्त बातमीदारांना माहिती विचारली असता आम्हाला असं निदर्शनास आले की सदर व्यक्ती हा तिच्या पत्नीला नेहमी त्यांचे वाद होत होते आणि त्याच्यामध्येच त्याच्यामध्येच तो निजामाबादला पाठीमागे लागला निजामाबादला चल म्हणण्यासाठी. पण तो निजामाबादला त्याच्या पत्नीला त्याच्यासोबत जायचं नव्हतं. त्याच्यामुळे तिने तिच्या आईला बोलून घेतलं, त्याच्या सासूला बोलून घेतलं व त्यामध्ये त्यांचा वाद सुरू झाला दोघांचा पण. आणि वाद एवढ्या एकोपाला गेला की शेवटी संबंधित मैताला त्याने दगडाने व विटकरीने खाली पाडून ठेचून मारून टाकले. आणि त्यामध्ये आम्ही आरोपी अरेस्ट केलेला आहे. तपास आमच्याकडेच आहे, आम्ही स्वतः करत आहोत. 2 दिवसाचा PCR भेटलेला आहे. ओके. कोणते घटनेच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन कोतवाली इथे 302-34 याप्रमाणे गंभीर स्वरूपाचा खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर याच्यामध्ये मैताचे नाव अलीमुद्दीन गौसुद्दीन काझी असे आहे. राहणार बरकतपुरा जमजम कॉलनी परभणी. सध्या तपास चालू आहे आणि तपास आमच्याकडे आहे. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर भी परभनी पुलिस को लेकर आई है। परभनी पुलिस में SP जयंत मीना साहब के जो विशेष दस्ता जो टीम बनाई गई है, उस टीम ने गुज़िश्ता मंगलवार रात 3 बजे के करीब में 2 बड़ी ही अहम कार्रवाई यहाँ पर की है। रात 3 बजे 3 रेत से भरे हुए 3 टिप्पर को यहाँ पर पकड़ा गया है और उसी के साथ में दूसरी कार्रवाई शराब माफिया के ऊपर की गई। जो अवैध शराब पूर्णा पुलिस स्टेशन हद में बेच रहे थे उनको वहाँ पर पकड़ा गया। तो ये 2 बड़ी अहम कार्रवाई कल गुज़िश्ता मंगलवार को की गई, रात 3 बजे बताई जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो विशेष दस्ता बनाया गया है, SP साहब ने जो विशेष टीम बनाई है, उस टीम के प्रमुख चंद्रकांत पवार साहब, उनकी अध्यक्षता में ये कार्रवाई की गई। और उन्हीं के साथ यशवंत वाघमारे, शंकर गायकवाड़, राहुल चिंचाने, दीपक मोदीराज, इन अधिकारियों ने ये 2 अहम कार्रवाई की है, जिसमें ताड़कलस पुलिस स्टेशन हद में 3 रेत से भरे हुए टिप्पर इनको पकड़ा गया। तो उसी के साथ में पूर्णा पुलिस स्टेशन हद में अवैध शराब बेचने वाले माफिया को अरेस्ट किया गया। तो वहीं इन पुलिस प्रशासन की इन कार्रवाई को लेकर आम जनता में खुशी जाहिर की जा रही है। तो वहीं पर इन शराब और रेती माफियाओं की शामत आई हुई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी महानगर पालिका की जानिब से आई है। परभनी महानगर पालिका कराएगी उन तमाम ही टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर, इन तमाम का RT-PCR टेस्ट करवाएगी और वो भी पूरी तरह से मुफ्त करवाने का यहाँ पर ऐलान परभनी महानगर पालिका ने किया है। और ये कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। आज 18 नवंबर को 150 टीचर्स का RT-PCR टेस्ट करवाया गया। तो वहीं पर आपको बता दें कि 23 नवंबर से जो महाराष्ट्र सरकार ने और परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने जो आदेश के ज़रिए बताया है कि स्कूल जो 9वीं और 10वीं क्लास के स्कूल को खोला जाएगा और उसी के साथ में 11वीं 12वीं जूनियर कॉलेज को भी खोलने की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। कुछ शर्तें लगाई गई है, जिसमें सबसे अहम शर्त है कि RT-PCR टेस्ट करवाना होगा उन तमाम ही टीचर्स को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर को जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचरों को और तमाम ही स्टाफ के लोगों को। और ये पूरी तरह से मुफ्त RT-PCR टेस्ट परभनी महानगर पालिका करवा रही है। और ये टेस्ट करवाने की जो तारीख़ रखी गई है 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक,
उन तमाम ही टीचर्स से परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने अपील की है कि वो अपना RT-PCR टेस्ट ज़रूर करवा ले, जिसके लिए पूरे परभनी शहर में अलग अलग 9 ठिकानों पर टेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। तमाम ही परभनी के जो आरोग्य हॉस्पिटल है, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं वार्डों के अंदर, उन तमाम हॉस्पिटल के अंदर ये सेवाएं मुफ्त दी जाएगी और उसी के साथ में ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट को करवाने के बाद ही आपको पढ़ाने की, कॉलेज में आने की परमिशन दी जाएगी। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि RT-PCR टेस्ट जो परभनी महानगर पालिका की तरफ से मुफ्त करवाया जा रहा है, इसको परभनी शहर के तमाम ही अलग अलग 9 ठिकानों पर ये टेस्ट होने जा रहे हैं और वो पूरी तरह से मुफ्त है और जिसका टाइम सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रखा गया है। 10 से 5 का ये जो टाइम रखा गया है, इसके दरमियान में तमाम ही टीचर्स, प्रोफेसर और स्कूल के जो भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उन तमाम को ये RT-PCR टेस्ट वहाँ पर करवाना कंपलसरी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि परभनी के सिटी क्लब में इसकी व्यवस्था की गई है। तो उसी के साथ में खानापुर फाटा, खंडोबा बाज़ार परिसर, इनायत नगर, शंकर नगर, दरगाह रोड, वर्मा नगर, साकला प्लॉट, जायकवाड़ी, इन तमाम परभनी के 9 सेंटर पर ये टेस्ट परभनी महानगर पालिका की तरफ से मुफ्त करवाए जा रहे हैं। तो परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब और उन्हीं के साथ में आरोग्य अधिकारी कल्पना सावंत, नोडल अधिकारी अभिजीत कुलकर्णी, इन तमाम ही की तरफ से अपील की गई है कि जल्द से जल्द अपने RT-PCR टेस्ट करवा लें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर, औरंगाबाद मराठवाड़ा पदवीधर संघ चुनाव 2020 से अधिकृत वंचित बहुजन के उम्मीदवार नामदेव पंचाड़, इनके प्रचार के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर आज परभनी के जायका होटल में आए थे और उन्होंने अपने तमाम ही पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को यहाँ पर उन्होंने मार्गदर्शन किया और उन तमाम को बताया कि बहुत ही ज़रूरी है कि इस पदवीधर चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार के जीत की बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर है, क्योंकि जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन प्रोफेसर नामदेव पंचाड़ ये एक प्रोफेसर है और इस प्रोफेसर होने की वजह से उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा और जो वंचित समाज का घटक है, वंचित, OBC, अदर जो वोट है, वो तमाम वोट इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ देख रहे हैं और ऐसे में अगर मेहनत की जाए तो यकीनन जीत वंचित बहुजन आघाड़ी की होगी। तो आपको बता दें कि आज की इस प्रचार की बैठक के अंदर परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में डॉक्टर धर्मराज चौहान साहब भी मौजूद थे और उन्हीं के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के युवक ज़िला अध्यक्ष तुषार गायकवाड़ साहब भी मौजूद थे और उन्हीं के साथ में पूरे परभनी ज़िले के वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है और आज 18 नवंबर के जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर 62,159 लोगों के स्वैब के नमूने अब तक लिए गए थे और उन्हीं में से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 54,875 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 6,935 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 6,554 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद 278 बताई जा रही है। तो वहीं पर ज़ेर इलाज पेशेंट, जो एक्टिव पेशेंट है, कोरोना की चपेट में है, ऐसे पेशेंट की तादाद अब भी 103 बनी हुई है। 103 पेशेंट अब भी कोरोना के चपेट में है और वो परभनी में इलाज ले रहे हैं। तो वहीं पर 18 नवंबर के दिन की बात अगर की जाए तो आज भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। आज 18 नवंबर को डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद 81 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में आज कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 13 बताई जा रही है। 13 नए पेशेंट आज कोरोना की चपेट में आए हैं पूरे परभनी ज़िले में। तो अच्छी खबर यह है कि आज पूरे परभनी ज़िले में एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। तो ये आज का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर
परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो मुहिम महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, जिला परिषद, जिला प्रशासन चला रहा है, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। अपने घर वालों का, खानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। घर से निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और एक सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।